34 इयर्स के बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ओडीआई की सीरीज आ रहा है कि जैसे आपके कोई 12 बजे हुए हैं चेहरे पे, आपको समझ ही नहीं आ रही गेंद। शायद कुछ प्लेयरों की ये लास्ट सीरीज है, जिसमें से नंबर 1 टॉप पे मोहम्मद रिजवान साहब है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंडीज इन्फो और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। इरफान भाई, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज वेस्ट इंडीज ने 2-1 से जीत ली है। पाकिस्तान की हस्बे मामूल पैथेटिक और शेमफुल परफॉर्मेंस। मैं वही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया। इससे पैथेटिक और शेमफुल परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जुनेद, 34 इयर्स के बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ओडीआई की सीरीज आ रहा है और 34 ईयर का स्पैन बहुत बड़ा स्पैन होता है। 90 से लेके आप देखें कितना टाइम हो गया, ये बहुत बड़ा स्पैन था। और अभी भी कोई ऐसी टीम नहीं थी वेस्ट इंडीज की जो बहुत आउटस्टैंडिंग टीम थी। इवन वो लास्ट ईयर हमारे घर में आके वो टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर गई, वो भी बेचारे कुछ लड़के जोड़ के 11 पूरे किए थे उन्होंने। और अभी भी उनकी समहाउ पूरी टीम नहीं थी। काफी ऐसे प्लेयर थे जो शायद हो सकते थे टीम में, वो नई टीम का पार्ट थे। अब उनको शायद खुद ये नहीं उम्मीद थी कि हम ये मैच मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट हमने वो कुछ किया 2 सालों के अंदर कि हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। हम बांग्लादेश से पहली दफा हारे, व्हाइट वॉश हुआ हमें। हम इसी तरह आयरलैंड से पहली दफा हारे, अफगानिस्तान से ओडीआई में पहली दफा हारे। अब इनसे जिस तरह मैंने कहा सीरीज ड्रॉ हुई टेस्ट की, और अब ये 35 साल वाला कारनामा भी सिर्फ ये पाकिस्तान की टीम ही अंजाम दे सकती थी, वो करवा दी। और सील जिसकी शायद जिस तरह हम पहले ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जिनको कोई नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया में हमने उसकी पहचान करा दी। हाँ जी, उनकी पहचान करा दी और उन्होंने ऐसा सील किया हमें कि बिल्कुल ही सील करके रख दी है। ये बड़ी शेमफुल परफॉर्मेंस है और मुझे इस पे कहने में कोई राय नहीं, अब कोई दूसरी राय नहीं मेरी, कि शायद कुछ प्लेयरों की ये लास्ट सीरीज है, जिसमें से नंबर 1 टॉप पे मोहम्मद रिजवान साहब है। मुझे नहीं लगता कि अब व्हाइट बॉल के अंदर उनका कोई कैरियर है, कोई क्रिकेट है, क्योंकि जिस तरह का अब दोनों कंपैरिजन कर लें, कैप्टन दोनों कैप्टन है, दोनों कीपर भी है और नंबर 4 पे दोनों आ रहे थे। एक देखे 120 रन करके अपनी मैच को, टीम को सिंगल हैंडली वे लेके जाता है। एक हमारा ऐसे बैटिंग करता है जैसे कोई गांव से कोई बंदा शहर आ जाता ना, वो लाइटें देख के घबरा नहीं जाता, ये कैसे शहर में कितनी लाइटें कैसे, गाड़ियां कैसे हैं। वो उसकी शक्ल पे ना आपको कई उसके तासुरात देखेंगे। तो रिजवान ग्राउंड में आके ऐसे शक्लें बना रहा होता है जैसे कोई गाँव से बच्चा आया है और वो ग्राउंड उसने पहली दफा देखी है। बैट पकड़ता है तो ऐसे बैटिंग करता है जैसे जिंदगी में उसने पहली दफा बैटिंग करनी है। उस दुनिया का ऐसे मुझे देख के लग रहा था उसको तीनों मैचेस के अंदर जैसे उससे जबरदस्ती दुनिया का मुश्किल टीम कराया जा रहा है, और जो उन्होंने सारी जिंदगी में नहीं किया। मोहम्मद रिजवान साहब ऐसे लग रहे थे। कॉन्फिडेंस उसका देखें, कहता है जी हम कॉन्फिडेंस तो चले बहुत अगली लेवल की चीज है ना। आपने एक काम सारी जिंदगी किया है, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, एक काम आपने सारी जिंदगी किया है। आउट होना कोई मसला नहीं, आउट सारी दुनिया के प्लेयर होते हैं, बैड पैच भी आता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आपके कोई 12 बजे हुए हैं चेहरे पे, आपको समझ ही नहीं आ रही, गेंद इधर से आती है, आपका बल्ला उधर होता है, मुंह उधर होता है, यानी कि आप जिंदगी में पहली दफा बैटिंग कर रहे हैं। आप लिटरली तीनों मैच की उसकी हर शॉट को देख लें और आप देखेंगे कि यार ये पाकिस्तान का कप्तान है। यानी कि पाकिस्तान का कप्तान एक ऐसा प्लेयर है जो इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग कर रहा है। ठीक है, उसने पास में परफॉर्मेंसेस दी हैं, ठीक है उसने अच्छा किया होगा, लेकिन अब अगर आप इस नहज पे आ गए हैं तो खुदारा इस कौम के हाथ जुड़े हैं आपके आगे। हम आपसे माफी मांगते हैं, हमने आपको कप्तान बनाया, आपको इज्जत दी, शायद आपको नहीं चाहिए थी। बड़े हार्श स्टेटमेंट है बट अब देने पड़ेंगे। कहीं तो कोई लाइन खींच दे, कहीं तो कुछ कर दें। अब मेरा ख्याल है जुनेद, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, कई लोगों की लास्ट सीरीज है, अब शायद आपको समझ आएगी कि अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट दुनिया खेल रही है, अब शायद साहबजादा फरहान का माइंडसेट चाहिए आपको। ऐसा प्लेयर दिलेर चाहिए जो आके करे। और हमने ये शुरू में भी बात की थी कि साहबजादा फरहान को ना रख के इन्होंने ओडीआई के अंदर बहुत बड़ी पछताएंगे, और वो देख लें आपके सामने हुआ। और दूसरी चीज कि कोच की अक्ल को सलूट है, सलाम पेश करते हैं उसकी अक्ल को, कि आपकी सीरीज दाव पे लगी हुई है, आप दूसरा मैच हार गए हैं, तो वो भाई साहब अपनी रोटेशन कर रहा है कि हर बंदे को मैंने 1-1, 2-2 मैच खिलाना है। मतलब इससे बुरी सोच और गंदी मेंटालिटी नहीं हो सकती एज ए कोच किसी की। बांग्लादेश में याद नहीं आई थी रोटेशन, मैं वही कह रहा हूँ ना, उधर भी ऐसे किया, उधर भी सेम पैथेटिक हरकत करके उस भाई साहब ने ये, वो अक्सर सलमान भट्ट साहब के साथ मैं डेली शो करता हूँ ना, तो ये बात हम बड़ी रिपीटेडली कर रहे थे। वो कहते हैं कोच नहीं है, पीर साहब है ने, पीर साहब पहले सोच लेने ने कढ़ाना है, नहीं कढ़ाना। तो वो पीर साहब ने हमें दोनों सीरीज अपनी अना के पीछे लगा के हमें हरवा दी। यानी कि अगर शहीन ने पहले 2 खेल ली है तो तीसरा नहीं खेलना,
उन्हें 2 खेलने ने, उन्हें एक और नहीं खेलना। अच्छा उसको 1 खिला दिया तो अब 2 बरार को खिलाने हैं। और यार स्पिन विकेट थी 3, आप 5 रेगुलर बॉलर खिला लेते। मैंने कल भी एक अपना वीलॉग किया था, उसमें मैंने बात की थी कि अगर पाकिस्तान ने आज ये मैच जीतना है तो 5 रेगुलर बॉलर खिलाने पड़ेंगे। पिछला मैच भी हम 4 बॉलर की वजह से हारे। आपके पास एक बॉलर शॉर्ट था, उन्होंने उसी को टारगेट करके आपसे मैच ले गए वो, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अगर आपके पास सुफियान होता उस मैच के अंदर तो पिछला मैच किसी सूरत नहीं आप हारते। तो बट ये गलतियां हैं, कुताहियां हैं। और मुझे तो लग रहा है रिजवान बाबर का ओडीआई का फ्यूचर भी मुझे तो बहुत ताबनाक लग रहा है जी। इवन बाबर का भी, ठीक है लोग बड़ी इससे इख्तलाफ करेंगे कि जी बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर भाई है, था, अभी करंट तो कुछ नहीं हो रहा ना। 72 इनिंग्स हो गई, सेंचुरी नहीं आई। सेंचुरी तो दूर की बात, अब तो अंदर आने वाली बॉल उनके लिए मसला बन गया। रिजवान के लिए कितना अच्छा मौका था, आपको T20 से निकाला गया, आप ओडीआई में आए, आपके पास टाइम भी था, आप आते प्रूव करते और मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर करते कि आपको एशिया कप में खिलाया जाए। और ये बातें भी हो रही थी कि बाबर रिजवान को शायद एशिया कप में खिला लें। वो बात हो रही थी जिस तरह हारिस ने परफॉर्मेंस दी थी या यंगस्टर उस तरह परसिस्टेंट नहीं खेल रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं थे, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अब तो कोई बेस ही नहीं बची। और मैं आपको जुनेद बताता चलूं, ये रिजवान की गुड लक थी कि ये सीरीज में कप्तानी उसको मिल गई। ये डिसाइड हो चुका था कि सलमान अली आगा कप्तान होगा। ये तो बांग्लादेश सीरीज हारे हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो फिर इसी को ही दे देते हैं, ये ना हो गया ओडीआई की भी हार जाए। तो रिजवान को इस लकी रहे वो कि वो हारने की वजह से मिल गई। लेकिन रिजवान साहब ने साबित किया, मैं उनसे भी बुरा हूँ कि देखिए फिर मैं बात करता हूँ हार जीत का कोई मसला नहीं, बट वेस्ट इंडीज की बी टीम से 202 रन से पाकिस्तान हार गया। ये हम क्या बात करें। इरफान भी 10वें नंबर की टीम जिसको चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिला, वो वर्ल्ड कप नहीं खेले, पिछला वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो क्वालिफाई राउंड के थ्रू भी नहीं कर पाए। हमने उनको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई हम हैं, आगे हमें मारो। आज आखिरी 10 ओवर में 119 रन पड़े हैं, यानी कि हमारे पास हमारी ये जो प्रॉब्लम रही है पिछले 3-4 सालों से अभी भी उधर ही है कि स्टार्ट में हम आउट करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर में हमारे पास बॉलिंग करने वाला ही कोई नहीं है, सबको पड़ती है, सब बॉलिंग करते हैं। अब ये डेथ बॉलिंग वाला जो 2 साल से मसला है, डेथ बॉलिंग का 2 साल से जो मसला है वो तो है। वेस्ट इंडीज ने क्या किया, वेस्ट इंडीज ने क्या किया कि उनकी स्ट्रेंथ है ना लास्ट 10 ओवर है, वो T20 फॉर्मेट को ज्यादा सूट करता है। वो उनका कप्तान मैच को लेके खींच के 40 ओवर तक लेके आया, 40 ओवर तक नहीं मारा उसने, ठीक है, वो लेके आया, उसने कहा जी आखिरी था। उसको पता था कि इनकी वीकनेस क्या है, इनकी कमजोरी है डेथ ओवर, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है डेथ ओवर। वो मैच को 40 ओवरों में नॉर्मल खेलता रहा, 10 ओवरों में लेके आके उसने मैच प्ले कर दिया कि उन्होंने उनको आउट करने की कोशिश ही नहीं की। ये 50 ओवर की गेम खेलते रहे हैं, आप कोई अग्रेसिव इंटेंट लाते हैं, कोई फील्डर आगे लाते हैं, कोई विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। अगर 40 पे उनके 7-8 आउट होते तो आपको 200 भी नहीं होना था, आप उनको तो विकेट्स की सर्वाइवल पड़ जानी थी। तो इन्होंने उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दी कि भाईजान आप 40 ओवरों तक आए, आराम से आए, कोई मसला नहीं है, आप मारे हमें आके। फिर जब उसने मारा है और क्या खूबसूरत मारा है, और दुनिया की सबसे पैथेटिक, बुरी और वीक बॉलिंग लाइनअप हमारी लगी है डेथ ओवर में एक दफा फिर से। चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने देखा है, ट्राई नेशन सीरीज में भी हमने देखा है। मेरा ख्याल है इन बॉलर्स से, जिस तरह हम बैटर की बात कर रहे हैं ना, आप बॉलर से भी इजाजत ले लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। यही चेहरे बार बार के, हारिस रऊफ आता है, फिर उसकी जगह हसन अली आता है, फिर हम शहीन की तरफ जाते हैं। अब सलमान मिर्जा को देखना पड़ेगा, अहमद दानियाल को देखना पड़ेगा, अली रजा है उसको देखना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है आगे मूव करने का टाइम आ गया है। अगर आपने इसी तरह तजर्बे और यही चीजें करनी है तो भाईजान 18-20 रन देंगे ये आपको ना। ये सीख रहे हैं, एक इंसान होता है वक्त के साथ देखे सीखता है, तो सीखने वाला मैनेजमेंट का भी कसूर है ना। अब ये देखें ना, रोटेशन तो चलो ठीक है, अभी आपने अच्छा खासा वो लड़का परफॉर्म कर रहा था सलमान मिर्जा, उसको साथ लेके आते आपके पास आज मौका होता, आपने शहीन को बैठाया, आप उसको डाल लेते, लेकिन आप उसको पता नहीं किया, आपके माइंड में चल रहा है, उसको आपने बचा के रखा हुआ है। नहीं बचा के नहीं रखा, वो खेल जाएगा, वो परफॉर्म कर जाएगा, उसको खिलाना पड़ जाएगा ना, ये मसला है, उसको खिलाना पड़ जाएगा, वो टीम में जगह बना लेगा। अली रजा सिलेक्ट हो जाता, आके आउट कर देता, तो अली रजा की बल्ले बल्ले हो जानी। तो आप बेस्ट मौका ये है कि आप टाइम ही ना दो, उसको खिलाई ना। जब खिलाएंगे ही नहीं, उसकी जगह नहीं बनेगी कभी, आप और मैं बात ही नहीं ना कर पाएंगे। तो ये सारा मसला, ये दोस्तियां यारियां अभी तक चल रही हैं, और पहले भी इन्होंने मुल्क का, टीम का बड़ा घर किया, अभी भी कर रहे हैं। और जो ऊपर बैठे हैं वो मेरा ख्याल है वो धनिया सत्तू वगैरह सब कुछ पी के बैठे हैं, कोई मसला नहीं, जो मर्जी करें।
हमने हॉकी का हाल देख लिया, स्क्वाश का देख लिया, अब ये क्रिकेट का करने जा रहे हैं इस तरह, देखी जाएगी क्या हो सकता है। लेकिन रिजवान ने तो लर्न कर लिया है ना, कौन हाँ, को उसने लर्न कर लिया है। आपने कौन उसने को विन उसने विन तो ली नहीं है, उसने लर्न कर लिया है। वो लर्न नहीं करता जा रहा है भाई। आप लर्न करने अपनी हद तक करें, कौन को यूज तो ना करें ना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एज ए कैप्टन भी इस वक्त जीरो नजर आ रहे हैं और एज ए प्लेयर भी जीरो नजर आ रहे हैं। आप बस जितने वो आपका एक्टिंग वाला एक्टर मेरा ख्याल है अच्छे हैं, वो फ्यूचर में अपना फ्यूचर एक्टिंग वाली साइड पे देखें। वो क्रैम्प बस शैम्प ऐसे ही पड़ते हैं ना, गिरते पड़ते हैं, तो वो एक्टिंग वाली साइड को देखें, जरूर उसमें उनको कुछ हासिल हो जाएगा। क्रिकेट उनकी खत्म हो चुकी है। वो एक्टिंग से मुझे उनकी एक मीम भी बड़ी वायरल हुई है। हाँ। वो बोतल पकड़ते हैं या पेप्सी का स्टिकर उतारते हैं, जो आपने देखी होगी मेरा हाल। हम्म। एक इनके ना ग्राउंड में बोतल पकड़ते हैं, पेप्सी का स्टिकर उतारते हैं कि रोनाल्डो बने हुए अपनी तरफ से, और देखें हाँ ना जी। आपने इतना बड़ा पेप्सी इधर भी तो लिखा हुआ है ना भाई। हाँ जी। शर्ट भी हाँ, पेप्सी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो शर्ट भी तो हमने पहनी हुई है ना पेप्सी की। बस इसी तरह इन्होंने कौम को बनाया हुआ है। ये लेकिन ये मैंने भी पाकिस्तान की किट पहनी हुई है, जो भी पहनी हुई है ना, ये देखे पहनते हैं। तो ठीक है इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।